नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कमल। आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं कुछ जानी मानी शख्सियत से। तो हमारे साथ आज हैं मिस्टर किशनपाल सिंह कुशवाहा जी, जो कि बरेली जेल के एक्स जेल हैं, और हमारे साथ हैं रिजवाना खान जी, जो कि महिला एकता सुरक्षा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं, और समाज सेवा में इनका नाम आज उच्च श्रेणी में आता है। इसके अलावा हमारे साथ हैं राखी कुशवाहा जी, जिनका टीवी चैनल है 241 न्यूज़, इसकी ये फाउंडर है। तो पहला सवाल हमारा जेलर साहब से है। किशन जी, ये जो मैंने देखा है कि हिंदुस्तान की जेलों में लगभग 50% लोग ऐसे केसों में बंद हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए गए। ऐसे मामले आजकल सामने आए, तो क्या ये सच? पूर्णतः सच नहीं है ये, लेकिन सच भी कहा जा सकता है। कुछ एनिमेटेड दुश्मनी की वजह से एक दूसरे पर झूठे आरोप लगा के उन्हें बंद कर दिया। जैसे डीपी एक्ट बड़ी लड़ती गलत हो, लेकिन अगर वो उसको किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उस पर डीपी एक्ट दहेज प्रकार लगाती जाती है, जिसमें कि मेरे अनुमान से 50% गलत हो। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेल के बाहर के लोगों को पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो जेल के अंदर होती हैं, जैसे कि गैंगस्टर्स लोग मोबाइल फ़ोन से अपनी गैंग चलाते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिन जेलों पर मैं तैनात रहा उन पर मैंने मोबाइल ऑलरेडी स्टॉप लगा दी। ये बात सही है कि जब हम छापा डालते थे, बैरकों में तलाशी लेते थे, तो एक दो पे निकल आता था, लेकिन अधिकांश से हमने मोबाइल बिल्कुल शून्य कर दिए। तो चलो, ये अच्छी बात है कि आपने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए और इस वजह से आपको प्रमोशंस मिलते गए और काफ़ी सारा लंबा दौर आपने जेल में गुजारा। अच्छा रिजवाना जी, हमारा सवाल है आपसे कि जो क्राइम होते हैं, जैसे कि आपका जो क्षेत्र है बालवानी, तो यहाँ पर क्राइम का प्रतिशत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि मेन समस्या क्या है, किस वजह से यहाँ पर क्राइम ज़्यादा होते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो स्लम एरिया है। पहली बात तो बालवानी को देखा जाए तो बहुत स्लम एरिया है, उसमें ऐसी तकलीफ है। पहली बात तो देखा जाए तो क्वालिफिकेशन नहीं है लोगों का। कम क्वालिफिकेशन होने की वजह से लोग कानून को समझ नहीं पाते, क्या करने से कौन से कानून लागू होते हैं, कौन से एक्ट लगते हैं, वो सब लोग नहीं समझ पाते। इसलिए मेरा ये बोलने का मतलब है कि यहाँ माननीय जो है वो स्लम एरिया तो है, लेकिन क्वालिफिकेशन करने से कानून एक्ट उनको पता नहीं चलता। आप तो जैसा कि शिक्षा का स्तर अभी तो खैर काफ़ी सुधार आया है इस मामले में भारत में, लेकिन शिक्षा जो अशिक्षा कारण है वो वही सबसे बड़ा कारण है। आपने बिल्कुल सही बोला। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस एरिया में काम करने के लिए? देखा जाए यहाँ पर तो बहुत सी दिक्कतें, जैसे कि कई लोगों को समझाना पड़ता है। जैसे कि हम तो जो काम करते हैं सुरक्षा को लेकर महिलाओं की, तो महिलाएं इतनी परेशान रहती है कि अपने घर को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, या अपने सास ससुर को, या अपने हस्बैंड को। तो वो सब चीज़ को देखते हुए महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती है, और यहाँ के माहौल को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सुधार लाना बहुत मुश्किल है लोगों को। रिजवाना जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज का जो मीडिया है उसका क्या रूप है, और मीडिया के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, आज का ये जो मीडिया है ऑनलाइन जो चल रहा है वो काफ़ी बेहतर है लोगों के लिए, कि लोगों के पास समय कम है, लोग अपने मोबाइल्स में ऑनलाइन करके सब कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है देश में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो मीडिया आपका जो ऑनलाइन है ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आगे इसको और बढ़ावा देना चाहिए। राखी जी, जैसे कि आपने हमारे जो मेहमान हैं उनके बातें सुनी, तो इनका लाइफ का कुछ उद्देश्य रहा है, उन्होंने अच्छे कार्य किए समाज के लिए। अभी आपने जो चैनल चालू किया है 241 न्यूज़, तो इसका क्या उद्देश्य है? पत्रकारिता एक समाज सेवा है,
और मैं अपने चैनल के माध्यम से समाज सेवा करना चाहती हूँ। किशन पाल जी, आपने जेल और बाहर पब्लिक से लेकर मीडिया की एक लंबी यात्रा देखी होगी कि ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर और ब्लैक एंड वाइट टीवी चैनल के ज़माने से लेकर कलर टीवी एंड कलर न्यूज़पेपर तक, और अब जो ऑनलाइन मीडिया आया है, इसकी क्या भूमिका है समाज को बदलने में, इसकी क्या अहमियत है, और ऑनलाइन मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ तक मेरा ख्याल है, ऑनलाइन मीडिया देश में बहुत तरक्की ला सकता है, ला रहा है, तरक्की ला रहा है। जो पूर्व में जो व्यवस्था थी हमारे देश में, वो ना के बराबर थी। धीरे धीरे इस प्रोग्रेस पर पहुंच चुकी है कि आज हम कोई भी चीज़ को, किसी भी बात को पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हैं तथा प्रचार प्राप्त भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अच्छी सोच है, अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे कैदियों के साथ, क्रिमिनल के साथ वक्त बिताया, तो जो क्रिमिनल्स बनते हैं, कुछ तो क्रिमिनल बनते हैं, कुछ क्रिमिनल बनाए जाते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है क्रिमिनल्स का, ये कैसे खत्म हो सकता है या इसको कैसे रोका जा सकता है? कुछ क्रिमिनल इस प्रकार बनते हैं सडनली। सपोज कोई भी ऐसी घटना उसके सामने घटित हुई जिसको कि वो सहन नहीं कर सकता, बल्कि जो पनिशमेंट देते हैं सर, वो भी उसको सहन नहीं कर सकते और वो क्राइम कर बैठता है। कुछ क्रिमिनल इस प्रकार बनते हैं मजबूरी बस। सपोज वो भूखा मर रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं है और उस वजह से वो चोरी वगैरह अपराध कर बैठता है। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो शौक से बनते हैं, जो कि अपना पेशा बना लेते हैं और अगर उनको किसी भी प्रकार सुधार आ जाए लेकिन वो सुधरते नहीं, वो उनकी रोजी रोटी और पेशा बना देते हैं। लिहाजा क्रिमिनल को सुधारने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको कुछ इस प्रकार जेलों में रखा जाए कि उसकी जो प्रवृत्ति है, क्रिमिनल प्रवृत्ति जो है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। जैसे धार्मिक प्रवृत्ति, समाज संस्थाएं जो हैं वो आएँ और उनको कुछ अच्छी बातें बताएं कि क्राइम करने से ये आप सजा काट रहे हैं, अगर क्राइम नहीं करते तो आप सुखी रहते समाज में। इस प्रकार कुछ धीरे धीरे ये क्राइम समाप्त हो सकता है। जैसे कि आपके सामने क्या रेशो है इसका कि बोला जाता है कि जो क्रिमिनल्स एक बार जेल चले जाते हैं वो फिर वहाँ से बड़े क्रिमिनल बन के वापस आते हैं, क्या ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं, अधिकांश से ऐसा नहीं होता है। जैसे काली फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन गए हैं जेल के अंदर, उस पर कालिया बन के आए कलम से, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, 1% ये संभव हो सकता है, लेकिन 99% ऐसा नहीं है। एक्चुअली यही है। तो जैसे कि आप एनजीओ से हैं, तो एनजीओ का काम है कि समाज को सुधारना, लोगों का केयर करना, और आपका काम है कि जो क्रिमिनल्स बन चुके हैं, जिनको सजा मिल चुकी है, उनको सुधारना। तो ये बहुत ही अलग सिचुएशन है। आज हम साथ में हैं, पर चर्चा कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो जेल के अंदर क्रिमिनल्स को सुधारते हैं, और एक जो क्रिमिनल बनने से पहले, यानी कि जिनको हम क्रिमिनल बनने से रोक सकते हैं, जो कार्य एनजीओ का होता है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी भी कंट्री की या भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कि रिजवाना जी जो महिलाओं की एनजीओ रन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर जेल कर्मी और एनजीओस अगर कुछ ऐसा कुछ कम्युनिकेशन उसमें बैठाया जाए जिससे हमें क्रिमिनल्स को समझने में की सहूलियत मिले, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि कुछ नए कदम उठाने चाहिए? इसमें सरकार को भी आपको
हेल्प करना चाहिए? जी इसमें क्या इससे कुछ संभव है? जी इसमें कदम तो उठाना चाहिए क्योंकि क्राइम को लेकर अवेयरनेस थोड़ा सा आना चाहिए। जो लोग क्राइम करते हैं उनको ये बताना चाहिए कि आपका ये क्राइम करना आपके परिवार को कितना ये तकलीफ दे सकता है, कि आप तो क्राइम करके चले जाते हो, उसके बाद में आपको कितनी कठिनाई आती है, आप जेल में चले जाते हो, जेल का सामना करना पड़ता है, जेल में रहना पड़ता है, और फिर परिवार कितनी दिक्कतों में आ जाता है। ये तो उनको समझना चाहिए और इस क्राइम को लेकर लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये कि आज हमारे साथ परिचर्चा में एक मीडिया कर्मी है जो कि हमारी खबरों को लोगों तक लाते हैं, जिससे हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को ये समझ पैदा होती है, सोच पैदा होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ एक NGO से हैं जो कि समाज को सुधारने का कार्य करते हैं, तीसरी तरफ जो क्रिमिनल्स बन चुके हैं उनको सुधारने का कार्य करते हैं। तो आई थिंक वी आर ऑल सोशल वर्कर। अगर ये 3 पिलर्स अगर अब पूरी ईमानदारी से किसी देश में काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस क्राइम को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, सोच, जैसा कि मोदी जी का भी मानना है और इस दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान का मानना है कि सोच ही वो चीज़ है जिससे हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है लोगों की सोच को बदलना, और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं या क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं उनके बीच में अवेयरनेस लाना। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी परिचर्चाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, और हम इस तरह से मिलते रहेंगे, परिचर्चा करते रहेंगे अपने न्यूज़ चैनल 241 की तरफ से, जो उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है राखी जी ने, कि लोगों की सोच को हमें बदलना है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग से उसको सोच दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है, तो वैसा ही वो वृक्ष आगे चल के तैयार होता है, वैसे ही फल देता है। तो हमें इधर उधर की बातें नहीं करके, दुनिया भर के प्रोपोगंडा नहीं करके, हमें लोगों की सोच को बदलना है। तो दोस्तों, बने रहिए 241 न्यूज़ के साथ। हम ऐसे ही आपके साथ आते रहेंगे, परिचर्चा करते रहेंगे लोगों की समस्याओं पर। धन्यवाद।